राज्यभरात आणि देशात नव्हे तर जगात सुद्धा शेट्टी समाजाने खूप मोठं कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवलेलं आहे। हा समाज नेहमीच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे जात असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पुण्यात सुद्धा बंड्स संघ पुणे याची जी स्थापना आहे ती 1975 साली झाली होती आणि आज 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि 50 वर्षाच्या निमित्ताने सगळे हे समाज बांधव जे आहेत ते एकत्र येत आहेत, एकमेकांच्या गाठी भेटी घेतात, विविध सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातली वेगवेगळे कार्यक्रम जे आहेत ते आयोजित केले जातात। माझ्याबरोबर अध्यक्ष आहेत संतोष शेट्टी, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। त्यांचं जे काही या सगळ्यामधलं काम आहे आणि मागच्या 25 वर्षात 50 वर्षांमध्ये त्यांनी नेमकं काय काय संघटनेच्या माध्यमातून केलेलं आहे हे जाणून घेणार आहोत। सर, टॉप न्यूज मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे आणि आता 50 वर्ष खरं तर पूर्ण होत आहेत आणि या सगळ्याच 50 वर्षांमध्ये नेमकं कसं काम या संघटनेच्या वतीने करण्यात आलंय? नमस्कार, मी संतोष शेट्टी, शेट्टी समाज म्हणजे बंड संघाचे मी अध्यक्ष आहोत। आमची आता या संघटनेला 50 वर्ष कंप्लीट झालेलं आहे। आता म्हणजे आमची पूर्वजांनी 50 वर्षाच्या आधी पुण्यात आले, मुख्यतः हॉटेल उद्यमासाठी। ते हॉटेल उद्यम करून ते आमच्या समाजासाठी एक संघटन उभे केले। त्या संघटनेचे नाव बंड संघ पुणे असं ठेवलेलं गेलेलं आहे। त्या संघटनेमध्ये वेगळे शैक्षणिक आणि धार्मिक आणि सामाजिक आणि क्रीडा असं म्हणून वेगळे काम करून आलेला होता। तो या संदर्भात मी तुम्हाला आता आमच्या या संघटनेला 50 वर्ष झाले, तुम्ही म्हणतो 1975 ला स्टार्ट झाला था, 50 वर्ष कंप्लीट झाले। तो इस संगठन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग उड़पी से इधर पुणे में, बम्बई में, नासिक में अलग अलग जगह में गया, लेकिन सब जगह में गया तो पहले खाली होटल उद्यम था, उसमें लोग हमारा ज़्यादा नाम था। उसके बाद इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, सीए और इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा अलग अलग फील्ड में शेट्टी समाज फैल गया। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री बोलो या कौन सा भी एक फील्ड बोलो, उधर शेट्टी समाज आज बहुत बड़ा नाम है। शेट्टी बोले तो बंड्स बोले तो उसमें हेगड़े है, रई है, अलग अलग। अभी जैसा एग्जाम के लिए ऐश्वर्या रई है हमारे समाज में, सुनील शेट्टी जी है या हेगड़े जी है कौन, तो अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। पुणे में जो गुणराज शेट्टी जी, जो जगन्नाथ शेट्टी वैशाली होटल का मालक, या गोवर्धन शेट्टी जी, ऐसा महान हमारे जो पूर्व अध्यक्ष लोग थे, वो लोग ये संगठन को स्थापन किया। उसमें हर 2 साल 3 साल में ये संगठन का अध्यक्ष बदला जाता है या चेंज होता रहता है। और आज 50 साल हो गए और जो 5 साल का पहले 5 साल का पहले बानेर में 1 एकड़ जगह में जैसा हमारा जैसा नेतृत्व है, मैं अध्यक्ष बना, जैसे यंग नेतृत्व जैसा आया, हम लोग ने उधर एक बहुत बढ़िया बानेर में बंटर भवन बांधा। बंटर भवन 1 एकड़ में 60,000 स्क्वायर फीट में है और 5 साल हो गए आज उसके लिए। और उसमें आज एक बंटर भवन बोले तो एक फेमस प्लेस हो गया हमारा। उधर शादियाँ, उधर कॉन्फ्रेंसेस, उधर स्टैंडिंग कॉमेडी, एवरीथिंग उधर होता है और अच्छा थोड़ा सी इनकम आता है। तो ये जो बंड समाज आज हमारा जो समाज में बच्चे लोग हैं, उन लोगों को एजुकेशन के लिए हर साल 25 से 30 लाख रुपए का प्रोत्साहन देता है। उसके बाद किसी को घर नहीं है तो उसका घर लेने के लिए हम मदद करते हैं। जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके लिए भी एक अमाउंट हम देते हैं। जिसका शादी करना है वो शादी के लिए भी हम पैसा दिया जाता है। ऐसा अनेक जिसका अन्नदान बोले तो जिधर काम होता है अच्छा काम, उधर अन्नदान के लिए पैसा देता है। जैसा कोल्हापुर में बाढ़ आया या किधर भी आया तो हम लोग जाते हैं। कोरोना कालघट में 20-25 लाख रुपए हमने सेवा किया, हर घर में खाना पहुंचाया गया। उसका बाद एक कोई भी सक्सेस हुआ उसको सम्मान करना, स्पोर्ट्स में ये करना, ये सब हम करते आ गए। अभी 50 साल होने के नाते हमने बोला कि कुछ अच्छा काम करना चाहिए। उसके लिए श्रीनिवास कल्याणोत्सव किया या अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और अलग अलग आश्रम में जाके, हमारा 4 विंग है हमारा बंड संघ में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट बोल के, और लेडीज विंग है और यूथ विंग है। तो ये सब लोग अलग अलग जगह में, जिधर कतरज में है, किधर नगर रोड पे है, किधर हमारा बानेर बौद्धन में है, तो अलग अलग बांटा गया इन लोगों को डिवीजन। उसका चेयरमैन होता है चारों का, तो हम अध्यक्ष है। हमारा अंदर एक मेन टीम है और ऐसा चिंताकर चावड़ी बोल के एक हमारा बड़ा डोनेशन है, वो जो 25 लाख है वो जो दिया बंटर भवन बांधने के लिए, उसके एक ट्रस्टी भी हम बनाया गया है। तो जगन्नाथ शेट्टी का नाम से कल्चरल सेंटर
सेंटर का नाम है। और ये जो जो डोनेशन दिया बड़ा बड़ा, जैसा सुधीर शेट्टी, प्रकाश शेट्टी बंजारा, और हमारा अलग अलग नाम से जो लोग पैसा दिया 1 करोड़ ऐसा, तो भवन बांधने के लिए 25-30 करोड़ लगा हमको, तो वो पैसा से बांधना उन लोगों का नाम रखा है। बहुत ब्यूटीफुल बंडारा चावड़िया है उधर। अब ये 50 सालों में हम बोले एक मेमोरेबल काम होना चाहिए, उसके लिए वर्ल्ड का सब बंस कम्युनिटी का आज स्पोर्ट्स रखा। सब अभी दुबई से कौन आया, ओमान से कौन आया, अमेरिका से कौन आया, बैंगलोर से नासिक, सब लोग आया। उसमें आज वॉलीबॉल है, थ्रोबॉल है और कबड्डी। इतना सुबह से चालू किया हमने। 9 बजे पथ संचलन था अलग अलग मंडली का। उसके बाद पथ संचलन होने के बाद सभा कार्यक्रम हो गए, उसके बाद सम्मान हो गए, उसके बाद मैच चालू हो गए। अभी कम से कम एक 9 बजे तक ये मैच चलने वाला है। और इंटरनेशनल हमारा गांव का सब टीवी में, मुंबई का टीवी में सब कुछ आया है। बाबा शेख वगैरह ऐसा पत्रकार वगैरह आए। अभी चंद्रकांत दादा पाटिल ऐसा, फिर अन्ना MP हमारा सब अभी समारोह में आ रहा है। अभी ये जो 50 वर्ष में हम लोग क्या करने वाला है कि स्टूडेंट को एक 5 लाख पर्यंत फ्री एजुकेशन लोन देने वाले हैं। अभी वो जॉब में लगने के बाद और वो हमें वापस देना चाहिए हर साल थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि किसी को भी एक हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगता है, तो वो सही है। तो हम अब एक कुछ अमाउंट बैंक में रखा है, 2-5 करोड़ हमने अन्नदाता, आश्रयदाता, विद्यादाता, हारदाता, क्रीडादाता ऐसा ब्रांच बनाया, एक कल्पवृक्ष ब्रांड बनाया। वो ब्रांड के अंदर एक हमने 25-25 लाख लेके बैंक में रखा है। उसका भी इंटरेस्ट आएगा, वो पैसे से आगे जाके फ्री इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा। उसका बाद हमें अभी एक यक्षगान, मतलब हमारे जो नर्तन है पुरातन जो है, उसका एक हमने सिखाने का क्लास किया जाता है। भगवत गीता का बुक हम बांटते हैं, सब घर घर में अभी बांटा जाता है ये 5वीं साल में। और समाज का हमारा जो नवरात्रि होता है, नवरात्रि में महाराष्ट्र का 9 महिलाओं को हम सिलेक्ट करते हैं। उन लोगों को नवदुर्गा 5000 और नवदुर्गा प्रशस्ति उन लोगों को ला के ऐसा घर में लेके जाके छोड़ने वाला। और नवदुर्गा प्रशस्ति 9 महिला को, जो लोग घर नीचे से काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल देते रहेंगे तो नर्स है, एग्जाम्पल देता रहेंगे तो कोई साफ सफाई करने वाले हैं, 9 महिला ताई लोगों को हम नवदुर्गा प्रशस्ति देके भी सम्मान करते हैं। साल में 5 प्रशस्ति देते हैं अच्छा काम करने वाले को। ऐसा समाज का सर्वतोमुख अभिवृद्धि के नाते मैं अध्यक्ष और हमारा साथ महिला अध्यक्ष सुलता शेट्टी और हमारा सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट 4 जोन का लोग और अपार अभिमानी है। हमारे पास 5 से 10 हजार लोग मेंबर है। अभी ये सब मिलाकर महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा योगदान हमारा समाज का तरफ से करता है। आज बंटर भवन देखा तो सब पूछते हैं, यार इतना ब्यूटीफुल काम आपने किया है। हर आदमी अपना खुद के लिए करता है। मैं होटल खुद कर सकते, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, लेकिन एक दिन छोड़ के जाना है। और एक दिन समाज का जब भी आप काम करता है वो तो पूरा इधर फिक्स रहता है, मतलब इसको कोई लेके जा नहीं सकता है। और पर्सनल जो है वो अपना ये होता है अचीवमेंट, लेकिन समाज का अचीवमेंट है ना वो बहुत बड़ा होता है। उसमें समाज का जो एंड लोग है, जिसको तकलीफ है, जिसको खाने का तकलीफ है, जिसको स्कूल का तकलीफ है, जिसको, तो उसके लिए एक समाज जो है वो आधार बनना चाहिए। फिर हम गांव में भी समझो हो या बाकी का जगह में हो, बहुत अच्छा सामाजिक चिंतन पर काम करता है। तो भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ मैं हमेशा कि ऐसा जो काम करने का जो शक्ति हमें भगवान ने दिया, तो और भी आगे और कुछ बहुत बड़ा काम है समाज का। आप काम करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकता है। ये नाम के लिए नहीं है या कोई पेपर में आना चाहिए या कोई इधर, लेकिन थोड़ा सा ऐड क्यों करता है, क्योंकि डोनर्स रहता है, डोनर्स तक आपका टीवी पहुंचता है, पेपर पहुंचता है, तो उधर से कुछ हमको डोनेशन आता है। समाज का काम चलता है कैसा, डोनेशन से ही चलता है। अदरवाइज हमारे को थोड़ा कुछ इनकम बनसंग से आता है, अभी आता है। आगे स्कूल का जो हमारा एक प्लान है, 2 से 3 एकड़ जगह हम अभी ढूंढ रहे हैं, और वो जगह मिला तो एक स्कूल लेना है। समाज का गरीब लोग है उन लोगों को कम फीस में या फ्री में हम स्कूल ले सकते हैं। तो ऐसा हमारा ये जो भावना है वो ऐसा बंटर भवन की एक स्टोरी है। अभी हम देख रहे हैं कि पुणे में भी शेट्टी समाज जो है वो काफी एस्टेब्लिश हो चुका है, और ये सब मतलब आपको क्या लगता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो गया है, ये सब इतना कम समय में इतना ज्यादा कुछ एस्टेब्लिश किया? यू आर वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन। देखिए, एक हमारे पास कुटुंब सिस्टम है। ये कुटुंब सिस्टम से हमारा जो लोग आया, वो पहले आया तो फिर वो भाई लोगों को लाया, उसका ब्रदर्स को लाया,
उसका कोई बादशाह को लाया, उसका कोई दूसरे लोगों का है। मैं एक होटेलियर है, मेरे साथ मेरा मैनेजर है या जो भी है, वो दूसरा होटल बनाता है, या हमारा कुछ फाइनेंशियल सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर कुछ मदद मिलता है उधर। एनीवे सब जमा करके 1,50,000 रुपए जमा भी किया महीने में, ऐसा सब जमा करके 5 लाख डिपॉजिट देना है तो उसको मदद करता है। तो बहुत बड़ा है पुणे, किधर बॉम्बे बड़ा है, किधर मेरा साथ मैनेजर है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो दूसरा किधर तो नया एंटरप्रेन्योर बनता है, तो उधर उसको किधर पैसा का एक अरेंजमेंट हमारा समाज में थोड़ा कुछ होता है। होने के बाद दूसरा, वी आर हार्ड वर्कर्स। क्या है हमारा एम एक ही है कि हम 1000 किलोमीटर से लंबा है इधर, तो हम इधर मौज मस्ती के लिए नहीं आए। कि हमारा पहले एम ऐसा है कि हमारा उसको जवाबदार है, सिस्टर है गांव में, या माता जी है, या ब्रदर्स है, तो एक आपका कुटुंब का एक जवाबदारी है। तो आदमी का जो डिफिकल्ट डेज देखा है, तो फिर वो क्या करता है कि वो एक ही हम ये सक्सेस के और उसका नजर रहता है, सक्सेस कैसा मिलना चाहिए, तो वो अनेक योजन रहता है। फिर होटल बनाता है, होटल का वो खुद काम करता है, मोरी में काम करता है, सब कुछ करने के बाद हार्ड वर्क करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा निस्वार्थ और एकदम क्लीन कट होटल करता है। अभी समझिए इडली वड़ा डोसा जो भी हो या बाकी के भी धंधा है, तो आपका एक गेम बहुत स्पष्ट है कि अच्छे से आप सर्विस देते हैं, क्वालिटी देते हैं, क्लीननेस देते हैं, लूटमारी नहीं करता है, और एक इनोसेंट और आप निस्वार्थपन, ये सब जो है सक्सेस में आज हमारे ये जो 1 का 2, 2 का 4 ऐसा बढ़ते बढ़ते एक बहुत अच्छा समाज निर्माण हुआ पूरा। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी हम देख रहे हैं पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे जग में अगर देखा जाए, वर्ल्ड में देखा जाए, तो हर जगह पे होटल इंडस्ट्री बोला तो पहले नाम आता है शेट्टी लोग। शेट्टी अन्ना होते हैं जो ओनर्स होते हैं, इतने अच्छे आप फूड सर्विसेज देते हैं, इतना अच्छा होटल इंडस्ट्री में नाम कमाया हुआ है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? मैं आपको यही बताया कि हर बिजनेस या उसको शेट्टी बोल के नहीं है, महाराष्ट्रन या तमिल या आंध्रा या गुजराती या बंगाली कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका मूल मंत्र क्या होता है कि हमें अभी समझो हमारा अजोबा है, हमारा फादर्स है, हमारा अंकल था, वो क्या करता था कि इडली कैसा बनाता है, वड़ा कैसा बनाता है, डोसा कैसा बनाता है, उसमें इन लोगों का डोसा अच्छा कैसा बनाता है, तो उन लोगों में उसमें एक आप बोलते हैं ना कि उसको ध्यान था, कंप्लीट उसके इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद सर्विस कैसा जाता है, कस्टमर को नमस्कार कैसा करता है, फिर आपका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट और एकदम आपका कष्ट जो है, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। फिर आप ऐसा कि होटल बनाया चलो ऐसा होटल नहीं चलता है कि हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, वो एक रीजन है। दूसरा, ऐसा करते करते अभी दुनिया बदल गया है, तो कोई एजुकेशन किया, होटल मैनेजमेंट किया, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये जो बात है, सब कुछ यशस्वी सक्सेस के लिए ये सब हमें एक हेल्प किया। तो बाकी हमारा लोग था पहले, गाँव का ही लोग था, अभी तो वो कम हो गया। ये सब जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत अच्छा मदद हो गया, उसके लिए हम यशस्वी हो गए और सक्सेस हो गए। लास्ट क्वेश्चन सर, आपके सारे ये जो समाज बांधव है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज गोल्डन जुबली हो रहा है, पहले समाज बांधवों को ये मैसेज देना है कि जो भी आदमी पहले सक्सेसफुली वो अपना पैर में पहले खड़ा होना चाहिए। अपना पैर में खड़ा होने के लिए क्या क्या लगता है वो करना चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल नॉलेज जो है वो उससे भी इम्पोर्टेंट है। और सेटलमेंट के लिए कल एजुकेशन में नहीं होता है, आपका थियरी में कुछ नहीं होता है। आप कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन आगे जाके डॉक्टर हो या लॉयर हो या सीए हो, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और आप एकदम सही काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, और भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, लोगों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन इतना ही जागरूक होना चाहिए और सबको प्यार करना चाहिए। आप कहाँ जाते हैं उधर के लोगों का साथ अच्छा मिलजुल के हमारे लोग रहते हैं वो रहना चाहिए, और लैंग्वेज सीखना चाहिए, और देश के ऊपर प्रेम होना चाहिए, और आपका धंधा के ऊपर निष्ठा होना चाहिए। और उसका बाद आदमी सेकंड ये सब होने के बाद फिर व्यापार हो गया, आप स्ट्रांग हो गए, उसका बाद फिर आप थोड़ा समाज सेवा करना चाहिए। एक 100 रुपए में 10 रुपए किसी नीडी लोगों को, मैं ऐसा नहीं बोलता किसी को आप पैसा देकर वो उसको ये नहीं करने का, लेकिन वो काम करता रहेगा तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा सोशल वर्क करो एजुकेशन में या बाकी हॉस्पिटल या बाकी का वो इमरजेंसी है वो ठीक है वो करना चाहिए। तो ऐसा कुछ काम करते हुए समाज में भगवान, समाज सेवा बोले तो भगवान का सेवा है, ये सेवा आपण करना चाहिए, ऐसा हमारा मत आहे। या दोघांचं मी विशेष अभिनंदन करतो की त्यांनी ही सगळी मोठ बांधली आणि सगळ्यांना एकत्र आणलं।
खूप अभिनंदन, खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तर आपण बघतोय की पुण्यातला हा जो शेट्टी समाज आहे या समाजाने एकत्र येऊन बंड संघाची स्थापना केली होती आणि या संपूर्ण संघटनेला आज 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि 50 वर्षाच्या अनुषंगाने विविध सांस्कृतिक क्रीडा क्षेत्रातले कार्यक्रम जे आहेत ते आयोजित करण्यात आलेले आहेत. धार्मिक कार्यक्रम आहेत, सामाजिक कार्यक्रम सुद्धा आहेत आणि याच सगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून हा संघ जो आहे तो अनेक लोकांपर्यंत पोहोचतोय. सामाजिक उपक्रम राबवताना पाहायला मिळतोय. येत्या काळात सुद्धा भविष्यात शाळा खोलण्यासारख्या, शाळा चालू करण्यासारखे सुद्धा उपक्रम त्यांच्या दृष्टिक्षेपात असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे अतिशय छान पद्धतीने या संघाचं सध्या काम चालू आहे. सगळे समाज बांधव जे आहेत ते एकत्र येऊन आपला समाज पुढे घेऊन जाण्यासाठी आणि अर्थात पुणे शहराला, संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. कॅमेरा पर्सन निलेश सह समृद्धी जाधव, टॉप न्यूज मराठी, पुणे. टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स विश्वातील एक विश्वसनीय नाव मँगो हॉलिडेज घेऊन आले आहेत धम्माल फॉरेन टूर्स खास तुमच्यासाठी. एक्झॉटिक युरोप 17 रात्री 18 दिवस, साऊथ आफ्रिकन सफारी 9 रात्री 10 दिवस, नॉर्दर्न लाईट्स 8 रात्री 9 दिवस, दुबई अबुधाबी 5 रात्री 6 दिवस, व्हिएतनाम कंबोडिया 8 रात्री 9 दिवस. तर आजच आपली सीट बुक करा आणि आपल्या फॉरेन टूर्स मेमोरेबल करा. मँगो हॉलिडेज म्हणजेच अविस्मरणीय सहलीचा अनुभव. मँगो हॉलिडेज, चौथा मजला, स्वोजस कॅपिटल अतिथी रेस्टॉरंटच्या वर, लॉ कॉलेज रस्ता, पुणे 4. संपर्क पुणे 83 839 505 किंवा 80 80 81 74 54. मुंबई 83 839 503 किंवा 96 53 18 74 78. Come on guys, hurry up. अरे सुन ना, एक ब्रेक ले लेते हैं. गाइस आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता. बट दैट्स ओके, यू कैन लर्न. रोज का ढक्कन देना. तो ये रेड वाला है, सही वाला देना. अबे ढक्कन, पहले तो सही पानी पीना. Manikchand Oxyrich, proudly Indian.